कुछ ना कुछ मिले, लेकिन मोटे तौर पर जिस तबके के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं 1,25,000 सरकारी युवाओं के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। और फिलहाल सीधा यूथ के साथ में कनेक्ट करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस बड़े ऐलान को 1,25,000 सरकारी नौकरियां। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अब की बार नई रोजगार नीति भी ये लोग लेके आ रहे हैं। 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स का वादा किया और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए बोला है। तो ओवरऑल यूथ के लिए तो काफी अच्छा बजट बोल सकते हैं। आप बताएं सर। इसमें राजस्थान का काफी बजट अच्छा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने 100 यूनिट फ्री थी, जो उसको 150 यूनिट पे कर दिया गया है। कोटा स्किल पे इन्होंने काम किया है और सोलर प्लांट पे काम किया है इन्होंने। और गर्ल्स बुजुर्गों के लिए काम किया है इन्होंने। बुजुर्गों पे ये काम किया है इन्होंने कि जो बुजुर्गों पे पेंशन की दर थी उसको 1150 से बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं सर इस बजट को? ओवरऑल कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो कोटा को भी बहुत कुछ मिला। सर निश्चित रूप से कोटा को भी बहुत कुछ मिला है। कोटा के लिए बहुत सारी सौगातें दी गई है, जिसमें हम अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो कोटा में बढ़ती आत्महत्याएं या डिप्रेशन था, उसके लिए इन्होंने एक आत्महत्या केंद्र खोलने की बात करी है। अगर हम इसको यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी जो नई जनरेशन है, जिनको हम जेनजी बोलते हैं, इसी से संबोधित किया था हमारे वित्त मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि जेनजी के लिए हम जो ये आपके स्टार्टअप्स हैं उसके माध्यम से 36,000 लोग यूथ को हम जोड़ेंगे। उसमें 1,500 नए स्टार्टअप्स हम जोड़ेंगे। उसमें भी उन्होंने कहा कि 750 नए जो स्टार्टअप हैं उनको हम iNest से फंडिंग दिलाएंगे। और इसी में उन्होंने एक और चीज एड ऑन करी थी कि नेटवर्किंग में भी वो इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम दूसरी स्टेट्स के साथ इसको नेटवर्क करेंगे। जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि हैदराबाद है, मुंबई है, वहां के जो iNest हैं उनसे हम हमारे राजस्थान के iNest वालों को कनेक्ट करेंगे। मैम किस तरह से देखते हैं बतौर महिला, बतौर एक्सपर्ट, बतौर जो वर्किंग वुमेन है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से? ओवरऑल बड़ा ही बैलेंस का बजट है, सभी सेक्टर्स को ध्यान रखा है। जो कुछ महिलाओं से केंद्रित बातें हैं उसमें बोल सकते हैं कि उन्होंने 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी में शामिल किया है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा, इसमें भी 3 लाख लखपति दीदियों को और सब्सिडाइज, पहले ही लखपति दीदी सब्सिडाइज्ड है, 2.25% ब्याज दर है, उसे और कम करके 1.25% कर दिया। तो 3 लाख लखपति दीदी को 1.25% पे ब्याज मिलेगा, प्लस प्रति लखपति दीदी 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो ही वेलकम स्टेप है हमारी माननीय वित्त मंत्री राजस्थान की दिया कुमारी जी का। दूसरा, जो उन्होंने पिंक टॉयलेट्स बनाने के लिए 175 करोड़ सैंक्शन किया है, 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ये भी महिलाओं के लिए एक सराहनीय कदम है, क्योंकि महिलाएं टॉयलेट्स के लिए कितना परेशान होती है, इससे हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, हमारे जयपुर से हितेंद्र भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। आज का जो बजट आया है उसमें हितेंद्र, मुझे लगता है आप इस वक्त चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के बीच में हैं, उनसे रिएक्शन लीजिएगा। जी, मैं यहाँ जो है 40 के पदाधिकारी हैं जो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लोग हैं। तो उनके पदाधिकारियों से जानते हैं कि इस बजट में उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा बजट आया है। आज का बजट, नाम बताया। गिरधारी लाल खंडेलवाल, चीफ सेक्रेटरी 40। आज का बजट एक अच्छा बजट है। लगता है कि राजस्थान के कुछ अच्छे दिन आएंगे और राजस्थान निश्चित एक विकास की तरफ जा रहा है। इसमें आज के बजट में प्रत्येक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जहां इन्होंने एमएनएसटी स्कीम और ये सारे जो व्यापारी वर्ग है उनको, व्यापारी वर्ग को भी काफ़ी राहत दी है, क्योंकि एमएनएसटी स्कीम में 50 लाख तक के सारे टैक्स और जितने भी आए वो उन सबको माफ़ किया है। दूसरा ये है कि प्रत्येक सेक्टर में जहाँ जहाँ इन्होंने इसको ट्रैफिक को करने के लिए जयपुर में एक बजट दिया है। मेरा मानना ये था कि पूरे राजस्थान में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और सारी जगह का हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे और जब वो लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान की टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है और उससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ती है। जी, आप बताएं, आपका नाम क्या है? चंदन अग्रवाल, अध्यक्ष राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। ऑटोमोबाइल्स के लिए इसमें कुछ खास पॉलिसी लाई गई है, कैसे देखते हैं स्क्रैप पॉलिसी है? उसके अलावा भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी दी है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। उसके अलावा जो पुराने वाहन जो नष्ट खड़े हैं लोगों के, उन पर जो टैक्स, उनका जो किसी का लोन है तो उसके ब्याज पर सभी चीज़ों की जो छूट दी है वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। इसके अलावा जो कृषि के ऊपर 150 रुपये MSP गेहूं के अंदर एक्स्ट्रा दी है, वो भी किसानों के लिए बहुत फायदे का काम है। इसके अलावा 2 लाख घरों में जो पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा ये हर घर में पहुंचाएंगे, वो सबसे अच्छा। यहाँ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों ने भी स्वागत किया है। पानी की
झीलों की नगरी उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं। कपिल, आप बताइएगा वहां पर लोगों से फर्स्ट रिएक्शन कैसा है इस बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का रिएक्शन। आप युवा उद्यमी हैं, क्या सोचते हैं इस बजट को? बजट वैसे संतुलित बजट है, इसमें सब लोगों का ध्यान दिया गया है, बुजुर्ग लोग, किसान लोग, महिला वर्ग और युवा वर्ग सबके लिए ध्यान रखा है। इसमें ट्राइबल टूरिज्म के लिए अच्छा 1000 करोड़ निवेश किया गया है और किसान लोगों के लिए 6000 से 9000 रुपए उनकी सहायता राशि कर दी। एमएसपी के रेट बढ़ा दी गई है और किसान को मुफ्त ब्याज में लोन मिल रहा है। और मतलब बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात है कि 70 साल से अधिक लोगों के लिए घर पे मेडिसिन डिलीवर हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा एज में उनको घर पे सुविधा मिल रही है। एक और लोगों को डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो उसको सरकार ने ध्यान रखते हुए हर एक हॉस्पिटल में एक क्लिनिक चालू किया है, पर्टिकुलर डायबिटीज के लिए डॉक्टर बिठाएंगे। और साथ ही साथ मोबाइल यूज करते हैं और आजकल डिजिटाइजेशन के चक्कर में जो बहुत लोग कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे, तो उसके रिलेटेड वहाँ नेत्र कुछ योजना लागू की है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। क्या किसानों के लिए काफी कुछ घोषणाएं नजर आई है? देखिए, किसानों के लिए तो काफी कुछ घोषणाएं की, लेकिन जो बजट होता है वो मेन किचन को देख के बजट बनाना चाहिए। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई आसमान पे। एक महिला जो पूरा घर चलाती है, पूरा बैलेंस बिगड़ रहता महीने का। सरकार ने महंगाई के लिए कुछ भी काम नहीं किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं और छोटी छोटी घोषणाएं और छोटे से रिएक्शन एक दो लीजिएगा जल्दी से करेंगे, कुछ भी नहीं होना है। बजट अगर किसी को भी बनाना है तो गरीबी को देख के, महिलाओं के किचन को देख के बनाना चाहिए। बेरोजगारी के लिए छोटे छोटे रिएक्शन आप बताइए, कैसे देख रहे हैं बजट में? युवाओं की बात करूंगा मैं कि जिस तरह से नौकरियां देने का वादा किया, खोखले वादे किए, उसकी बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इनको वादे करने चाहिए थे। जिस तरह से सोलर के लिए इन्होंने वो किया कि 150 यूनिट फ्री है, मैं देखता हूँ कि जो सोलर लगाएगा उसी को 150 यूनिट मिलेगी। मतलब हमारे अशोक गहलोत सरकार ने, पहले जो सरकार थी उसने 100 यूनिट सीधा मुफ्त किया था। तो अगर आप मुफ्त देना चाहते हो तो आप खोखले वादे करके मत दो। तो दो चीजें यहाँ पर उठी है कि भाई एक तो अगर 150 यूनिट फ्री की बात आप कर रहे हैं तो सोलर जो पैनल लगाएगा उसी को मिलेगी। दूसरी बात जो 1.25 लाख नौकरियों की बात है उसको भी खोखला मान रहे हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच पहले रुक करता हूं वहां पर हितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ। हितेंद्र, आपके आसपास कुछ महिलाएं भी मौजूद है, जरा उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। जी, मेरे साथ कुछ महिला उद्यमी हैं 40 से जुड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। जी मैम, नाम बताएं। डॉक्टर अलका गौर, प्रेसिडेंट 40 वुमेन विंग। तो वुमेन के लिए जो है इस बजट में आपको क्या नजर आता है, क्या लगता है? वुमेन के लिए एज सच अगर हम इंडस्ट्री की वुमेन्स के लिए बात करें तो कुछ भी नहीं है। और पूरा बजट जो है वो टूरिज्म, यूथ और किसान, गरीब, इन पर फोकस्ड है। हाँ, लखपति दीदी या ड्रोन दीदी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। पिंक टॉयलेट का जो 500 पिंक टॉयलेट बनाने का है वो बड़ा अच्छा एक प्रावधान दिया है। उसके साथ में जिस तरह से जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का, जैसे राजस्थान अभी हब है, तो वो निःशुल्क जो सर्वाइकल कैंसर और उसके लिए रिसर्च के लिए जो पैसा दिया गया है वो भी बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है। क्योंकि किसी भी जो देश है उसकी बागडोर इसी चीज़ से डिसाइड की जाती है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, वहाँ की जनता की हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस। जी मैम, आप बताएं कि जो है इस बजट में आपको क्या नजर आ रहा है स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए? देखिए, मैं एक उद्यमी हूँ, एक युवा के तौर पे भी। यस, तो मैं एक उद्यमी हूँ। अगर हम इस बजट को देखें तो मिला जुला कंप्लीट संपूर्ण बजट के रूप में पेश किया है। मैं इसकी सराहनीय करूंगी क्योंकि एक उद्यमी होने के नाते इन्होंने इस बार 2 करोड़ का प्रावधान दिया। मां नेत्र वाउचर योजना, रानी लक्ष्मीबाई, फिर पिंक टॉयलेट का और सर्वाइकल कैंसर। तो महिलाओं के अगर छोटे छोटे सेगमेंट को देखा जाए तो सब सेगमेंट को इन्होंने कवर किया है। कुछ को इन्होंने कवर किया है एक सार्वजनिक रूप में, चाहे वो बुजुर्ग वाला जो सेक्टर होता है, वो गाँव वाले का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेडिकल की कोई भी लाइन हो। तो कम्प्लीटली अगर इस बजट को हम देखें तो A to Z पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बजट दिया और इसकी सराहनीय मैं ये बता रही हैं मैम की जो है A to Z जो है पैरामीटर इन्होंने छुए हैं महिलाओं को लेके। जी मैम, आप बताएं, आपको क्या लगता है, कुछ स्पेसिफिकली आप कुछ बताएंगे कि जो है आपको क्या इसमें महिलाओं के लिए खासतौर पे अच्छा लगा? हाँ, बीइंग अ बिजनेस वुमन, देखिए सारी ही चीज़ें होती है जो कि कंबाइन एक जो है स्ट्रक्चर होता है एक बिजनेस के लिए, चाहे वो हमारी सड़कें भी क्यों ना हो। जैसे सड़कों के लिए
5,000 करोड़ रुपए का जो अनुदान किया गया है कि नई सड़कों के लिए, वो भी अल्टीमेटली बिजनेस को इफेक्ट तो करता ही है। वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। बांसवाड़ा सहित जो 15 शहरों को इन्होंने रिंग रोड जो से जोड़ने का जो प्रयास, मतलब इन्होंने जो अनुदान किया, वो बहुत अच्छी बात है। वो भी अल्टीमेटली फ़र्क तो पड़ता ही है बिजनेस पे। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे भी पर लीटर 6.5 रुपये का जो इन्होंने रियायत दी है, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो हाँ, जो पत्नी के नाम पर जो उन्होंने छूट दी गई है, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये सब महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। जी, तो यहाँ महिलाएं जो है और भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि कुछ स्पेसिफिक आपको स्पेसिफिक में मुझे लगा जो अभी यहाँ पे आज बजट में पहली जो 10 बातें इन्होंने बताई हैं, उसमें इन्होंने लिखा कि 1.5 लाख ये लोग प्राइवेट में जॉब्स देंगे, 1.25 लाख ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देंगे। अब इसमें एक चीज़ बहुत बड़ा गैप ये आ रहा है कि जो यूथ है प्लस उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, इस पे कहीं कोई ज़्यादा बात नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई मेजर इन्होंने अभी तक नहीं प्रपोज किया आज के बजट में। एंड प्लस जो गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का, लाइक अभी अपन बोलते 1.25 लाख या 1.5 लाख के देने वाले हैं, बट अगर NCS पोर्टल पे अगर अपन देखते हैं तो ओनली इन राजस्थान NCS में 14 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ आज की तारीख में रजिस्टर्ड हैं और ऑल ओवर इंडिया इट इज़ मोर देन 2 करोड़। तो राजस्थान स्टेट में 14 लाख जब हमारे पास हैं ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड यूथ, तो हम सिर्फ 1.25 लाख जॉब्स देके क्या हासिल कर लेंगे, बाकी का यूथ क्या करेगा? हितेंद्र, क्योंकि मिली जुली रिएक्शंस लोगों के निकल करके सामने आ रहे हैं। अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ है और बैकग्राउंड में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 975 करोड़ खर्च किए गए हैं अशोक, और जाहिर सी बात है अजमेर पुष्कर लोग पहुंचते भी हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो जरा लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा। अब इस बजट के आने के बाद से क्या लगता है कि पर्यटन और भी ज्यादा बढ़ेगा? जी बिल्कुल, सीधे ही प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। बजट जो है पेश किया गया है, पर्यटन के क्षेत्र में काफी बजट पेश किया गया। क्या लगता है कोई इससे बढ़ावा मिलेगा अजमेर को, क्योंकि अजमेर एक पर्यटन हब की माना जाता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो आज बजट पेश किया दिया कुमारी जी ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। धार्मिक क्षेत्र को 975 करोड़ रुपए देने की जब घोषणा की है, तो निश्चित रूप से एक धार्मिक पर्यटन की जो नई संभावना है, मंदिरों का विकास होगा, पर्यटन आएगा। अजमेर ब्रह्मा जी की नगरी माना जाता है, अजमेर ख्वाजा साहब की नगरी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जब पर्यटन को अगर वो बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से एक पर्यटन की वजह से यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होगा, रोजगार भी नए सृजन होंगे। तो इसी प्रकार जब युवाओं को नई नौकरी देखने की घोषणा की, 1,25,000 नई नौकरियों की, तो युवाओं के लिए भी काफी कुछ किया है। ERCP जैसी पानी की जो महत्वपूर्ण योजना 9,000 करोड़ देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो है हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। शानदार बजट किया है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार और मिले उसको लेकर भी बजट में काफी कुछ दिया है, कई भर्तियां भी निकाली गई। सर्वप्रथम तो मैं माननीय दिया कुमारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना दूसरा बजट जो है पेश किया है, और उस बजट के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है, सभी वर्गों को एक साथ लेकर काम करेंगे। और जैसे नौकरियों की बात कर रहे हैं तो 1.25 लाख भर्तियां जो है वो राजस्थान की सरकार अपने निकालने वाली है। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियों की, तो प्राइवेट